आप ये देख सकते हैं सर, ये जो मामला है, जो यह प्लेट मैं दिखा रहा हूँ, जो आगे वाली प्लेट दिखा रहा हूँ, ये ऑल इंडिया SC/ST रेलवे एम्प्लॉयज एसोसिएशन के द्वारा जो भंडारा किया गया है, और उस भंडारे के आप देख सकते हैं। और जो यहाँ कुछ पदाधिकारी मुझे दिखाई दे रहे हैं, और मैं पदाधिकारियों से भी बात करूँगा कि इस समय बहुत अच्छा जो माहौल है, और इस समय जो भंडारे का चल रहा है, लाइन टूटने का नाम नहीं ले रही, जबकि पंडाल ख़त्म हो गए हैं। और हमारे बीच में एसोसिएशन, ऑल इंडिया SC/ST एसोसिएशन के महामंत्री जी हमारे बीच में जुड़ चुके हैं। नेशनल न्यूज़ लाइव आप देख रहे हैं कि सर जय भीम, नमो बुद्धाय। सर, ये जो बाबा साहब की जयंती पर ये जो मैं अटूट शब्द इसलिए इस्तेमाल कर रहा हूँ, आपको थोड़ा स्वाभाविक नहीं होगा कि सुबह 9:30 बजे से लेकर और 2 बज चुके हैं, भंडारा भरपूर चल रहा है। तो सर, इस संबंध में आप क्या कहेंगे? देखो, ये भंडारा नहीं है, भोजन दान है। ये बाबा साहब डॉक्टर भोजन दान, हाँ जी। बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के 134वें जन्म दिवस के उपलक्ष्य में ऑल इंडिया SC/ST रेलवे एम्प्लॉयज ने हर वर्ष की भांति इस बार भी पार्लियामेंट स्ट्रीट पे ये अपना पंडाल लगाया है। और उस पंडाल के माध्यम से जो जितने भी बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के अनुयायी जो बाबा साहब को पार्लियामेंट में श्रद्धांजलि और पुष्पांजलि देने के लिए यहाँ पर हैं, उनकी भोजन की व्यवस्था एसोसिएशन की तरफ से की जाती है। और अभी मतलब लगभग मेरे ख्याल से 3 बजने वाले हैं, 10 मिनट है, और अभी भी लोग लाइन में लगे हुए हैं। तो अभी उनके सबकी समुचित व्यवस्था। सर, मैं अभी रसोई में देख के आया हूँ कि अभी लगातार 3 घंटे और भंडारा चल सकता है, भरपूर माल है। तो ये तो हमने मतलब हमारे जितने भी साथी हैं उन्होंने सोच रखा है कि जब तक लोग यहाँ रहेंगे, अपने डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के अनुयायी लोग हैं, जब तक रहेंगे तब तक हम लोग भी उनको मतलब समुचित व्यवस्था उनको बनाएंगे। तो सर, पिछली बार से और इस बार में क्या अंतर आया है? पिछली बार में और इस बार में अंतर ये आया है कि इस बार लोगों में संशय थी कि ये मेला शायद लगेगा नहीं, क्योंकि बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर की जो स्टैचू पार्लियामेंट में लगी थी, एक स्थान से दूसरे स्थान पर रख दी गई थी। और इस मेला की भी बहुत जिद्दोजहद थी, क्योंकि कल तक ये पूरी उम्मीद थी कि शायद ये मेला इस पार्लियामेंट स्ट्रीट पर नहीं लगेगा। लेकिन हमारे जितने भी संगठन के मुखिया हैं, जो संगठन के लोग हैं, उन्होंने काफ़ी कड़ा संघर्ष किया, और संघर्ष करने के बाद में ये सुनिश्चित हो गया कि गत वर्ष की भांति भी इस बार भी जो स्टॉल है एसोसिएशंस की, ऑर्गेनाइजेशंस की, और जो अन्य विभागों की जो स्टॉल लगती है वो पार्लियामेंट स्ट्रीट पर लगेंगे। इसी क्रम में हमारी भी ऑल इंडिया SC/ST लगी हुई है। और मैं समझता हूँ कि पिछली वर्षों की भांति इस वर्ष ज़्यादा लोग आए, लाखों की संख्या में लोग आए, एकत्रित हुए, बड़े जोश और हर्षोल्लास के साथ में बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की जयंती मनाने का काम इन्होंने संसद भवन पर पार्लियामेंट स्ट्रीट पर किया। और अभी भी बहुत सारे लोग, क्योंकि प्रशासनिक व्यवस्था है, मैं समझता हूँ कि ये ट्रैफिक इन्होंने शुरू कर दिया है, और उस ट्रैफिक हमारे जो जितने भी श्रद्धालु लोग हैं, जो जितने भी आए हुए बाबा साहब अम्बेडकर के अनुयायी हैं, वो डिस्टर्ब हो रहे हैं। तो मैं ये मांग एक तरह से करता हूँ कि आगे आने वाले समय में सरकार और दिल्ली पुलिस का बहुत अच्छा व्यवस्था यहाँ पर रही है। दिल्ली पुलिस ने काफ़ी अच्छा सहयोग किया है, बड़ी शांतिपूर्वक लोगों ने यहाँ पुष्पांजलि अर्पित की। आगे के समय में, आगे आने वाले समय में कम से कम 5 या 6 बजे तक ये मतलब मेला चलता रहना चाहिए, जिससे कि दूर दराज से आने वाले लोग 2 बजे तक पहुँच नहीं पाते हैं, और 2 बजे इसके समापन कर दिया जाता है, और ये कम से कम 6 बजे तक जारी रहेगा। सर, आज आपने और बार तो ये हुआ करता था, उद्घाटन करने के बाद में इधर उधर चले जाते थे, लेकिन आज सर आपने पूरी यहाँ बैठकर पूरा अवलोकन किया है जो पब्लिक का, और पूरा आपने देखा है सर कि जो आज जो भंडारे का माहौल है, और भंडारा जो आपने चलाया एक बिल्कुल शांतिपूर्वक और अनुशासन तरीके से चलाया है। तो सर क्या लगता है, पहले से जो पब्लिक है वो बढ़ी है भंडारे में, या मतलब क्या हुआ? पब्लिक निश्चित रूप से बढ़ी है जी। और जहाँ तक मेरा यहाँ रहने की बात है, तो सुबह रेल मंत्रालय में माननीय अश्विनी वैष्णव जी जो रेल मंत्री हैं, उन्होंने बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर को पुष्पांजलि रेल मंत्रालय के कॉन्फ्रेंस हॉल में की। वहाँ बहुत सारे सभी उच्च अधिकारी और पदाधिकारी वहाँ पर शामिल थे। उसके बाद में हम लोग यहाँ पार्लियामेंट स्ट्रीट आए, और दिल्ली में बहुत सारी जगह हमारी एसोसिएशन के लोग अपने अपने स्तर से अपने अपने शाखाओं में बाबा साहब की जयंती 14 अप्रैल को ही मनाते हैं।